मैं तंग आ गया हूँ जिंदगी से। मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ। लाख कोशिशों के बावजूद मैं वही करता हूँ जिससे मेरा दिल सेटिस्फाई हो जाए। मैं एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। ये सब छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को अपने आप से खुश देखना चाहता हूँ। इंसान भी क्या चीज़ है, इसे लगता है कि इसे कोई नहीं देख रहा। Here we go again. ये रात का वो पहर है जब हर रात मेरे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो सो जाऊं या फिर आप तो समझ ही गए होंगे। और हर रात मैं सोचता हूं कि शायद आज मैं जीत जाऊंगा, लेकिन होता वही है जो मेरा दिल मुझे करने पर मजबूर करता है। ये दिल भी ऐसी चीज है कि जब खराब हो तो सब खराब कर देता है, लेकिन आज दिल की नहीं सुनूंगा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं देखूंगा। छोड़ो यार, बस कल से नहीं देखूंगा। अरसलान, अरसलान, अरसलान। हाँ?
बैठो। नहीं, मैं ठीक हूं। मुझे जाना है अभी कहीं पे। बैठो। ये दाढ़ी कब से बढ़ाई है? मैं जानता हूं कि तुम अब तक मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हारे लिए ही तो कुछ अरसा मुल्क से बाहर गया था। कुछ अरसा? 7 साल से मैंने आपका चेहरा नहीं देखा। आप तो अम्मा की डेथ पर भी नहीं आए। कितनी दफा बता चुका हूं कि मैं आना चाहता था, लेकिन कोविड था इसलिए नहीं आ पाया। कोविड? चलो छोड़ो, ये बताओ कि कहां जा रहे हो? पार्टी में। पार्टी? कैसी पार्टी? फॉर गॉड सेक, नॉट नाउ। मैं 29 का हो गया हूं। मुझे अपना सही गलत सब पता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। बकवास बंद करो। बैठो। बैठ जाओ। मेरे ख्याल में मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहां जा रहे हो। कहा ना पार्टी में जा रहा हूं। किस किस्म की पार्टी? मुझे नहीं पता, जफरी ने बुलाया। कौन जफरी? ओ, वो तुम्हारा शैतान दोस्त। उसने अब तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ी। उसकी कंपनी अच्छी नहीं है बेटा। वो शैतान नहीं है। एक बुरा दोस्त और एक बुरी कंपनी का नतीजा बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। अच्छा, बाप। आप उस वक्त कहां थे जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी? मैं आपको कह कह के थक गया कि वो लड़की मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन आप कहते रहे इंतजार करो, इंतजार करो। इंतजार करना आपको इतना आसान लगता है? ये सब आपका कसूर है। तुम उस वक्त तैयार नहीं थे। किस चीज के लिए तैयार नहीं था मैं? तुम उस वक्त पढ़ रहे थे, और दूसरा ये कि तुम एक जिम्मेदारी ला रहे थे। उसके खर्चे कैसे संभालते? पेरेंट्स ये क्लेम करते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। जब बच्चों को पेरेंट्स की जरूरत होती है तो जिम्मेदारी से मुंह फेर लेते हैं। माँ बाप जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरते, बल्कि तुम्हें जिम्मेदार बनाते हैं। क्योंकि शादी करने में और शादी निभाने में बड़ा फर्क होता है। बड़ी निभाई है आपने अम्मा के साथ शादी। उनकी डेथ पर तो आए नहीं आप। मुंह बंद करो। ठीक है, मैं मुंह बंद करके वही करूंगा जो करने जा रहा था। थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे? सबर? सबर? हाउ मच सबर यू वांट बाबा? इधर देखें, इधर। लुक एट मी, लुक एट माई फेस। मैं तो आपको बता भी नहीं सकता मैं किन किन गुनाहों में पड़ चुका हूं। बेटा, मैं अब वो नहीं रहा। ना मैं पूरी तरह अच्छे काम कर पाता हूं, ना ही पूरी तरह बुरे काम छोड़ पाता हूं। बेटा, आई विश मैं उस वक्त तुम्हारी मदद कर पाता, लेकिन सोसाइटी का बोझ भी था। सोसाइटी? कौन सी सोसाइटी? वो जो ये कहती है कि आपका बेटा पागल हो गया है, ड्रग्स लेता है, अपने आप से बातें करता है। अरसलान, किससे बातें कर रहे हो? वो बाबा। बाबा, बाबा, आज की मेडिसिन ली है ना?
तुम्हें पता है ना, जब तुम मेडिसिन नहीं लेते तो लोगों को इमेजिन करते हो। छोड़ो यार, तुम्हारे लिए कहना आसान है। तुम ठीक तो हो? नहीं खाई जाती मुझसे ये मेडिसिन। मुझे लगता है कि असर नहीं कर रही है मुझ पे। क्या रियल है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो, लेट्स गो फॉर अ राइड। मुझे 7 बजे कहीं जाना है। डोंट वरी, उससे पहले हम वापस आ जाएंगे। आओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। या अल्लाह, तेरे नबी का फरमान है कि दुआ इबादत है, और तेरा फरमान है तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो ऐ अल्लाह, मेरे इस दोस्त की हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दुख और हर दर्द दूर फरमा। और ऐ अल्लाह, तुझे इस बात से हया आती है कि तेरा कोई बंदा तेरे सामने दुआ के लिए हाथ उठाए और तू उन हाथों को खाली लौटाए। चले। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुअ्मिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। कुरान में भी कितना सुकून है। हमजा, एक बात पूछूं? पूछो। इतना मुश्किल क्यों है खुद पर काबू पाना, खासकर अकेले में? क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये आजमाइश सिर्फ तुम फेस कर रहे हो? तो फिर बंदा क्या करे? सेल्फ कंट्रोल। इसका सादा सा हल है, रोज़ा। रोज़ा? वो तो शायद दिन में काम आ जाए। कभी रख के तो देखो, ये रात में भी काम आता है सेल्फ कंट्रोल के लिए। यार वो हल बताओ जो मैं कर सकूं। फिर दूसरा हल शादी है। इतना आसान होता ना तो हर कोई कर लेता। आसान तो है ही, बस हम लोगों ने मुश्किल बना दिया। तुम सही कह रहे हो। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शादी करोगे और सब ठीक हो जाएगा। मतलब लुक एट यू। तुम्हें लगता है कि तुम कोई जिम्मेदारी निभा सकते हो? शादी इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट। ऐसा नहीं होगा कि शादी करोगे और सब ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जो शादी के बाद भी नहीं सुधरते। सो ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। असली मर्द बनो, वो मर्द जो नफ्स के गुलाम नहीं होते। हैव सम सेल्फ कंट्रोल। स्टॉप द कार। क्या हुआ? आई सेड स्टॉप द कार। व्हाट सेल्फ कंट्रोल? हाँ,
मैं थक गया हूं ये बातें सुन सुन के। ये अकेलापन, ये मीनिंगलेस लाइफ, ये सब मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। यहां तक कि मैंने ट्रक शुरू कर दी सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे। बार 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 गुनाह करता हूं मैं, बार बार तौबा करता हूं मैं। हे अरसलान, रिलैक्स मुझे अब खुद से शर्म आने लग गई है। रिलैक्स अरसलान। रिलैक्स। तुम जानते हो मर्द की सबसे बड़ी आजमाइश क्या होती है? मर्द की सबसे बड़ी आजमाइश होती है औरत को देखना, और औरत की सबसे बड़ी आजमाइश होती है खुद को दिखाना। क्या बात कर रहा है यार? अरसलान, ये दो आंखें, सारा काम यहीं से शुरू होता है। हम सब आजमाइश में हैं। तुम कहते हो मैं अकेला था, मुश्किल था, क्यों? ये दो आंखें। बेशक मर्द की ख्वाहिश तो है देखना, लेकिन अगर तुम आसपास नज़र दौड़ाओ तो ऐसे मर्द ज़रूर मिलेंगे जो इन नज़रों की हिफाजत करना जानते हैं, चाहे वो अकेले में हो या फिर बड़े बाजार में। कुछ भी हो जाए, वो अपने नफ्स के गुलाम नहीं होते, और असली मर्द कहते भी इन्हीं को हैं। फिर मर्द के लिए ऐसी आजमाइश है क्यों? अब अरसलान, इस पे अजर भी है मेरे भाई। कौन सा अजर? कैसा अजर? मैं क्या करूं जो मैं हर रात हार जाता हूं, और मैं कब तक तौबा करता रहूंगा? अरसलान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं उस बंदे के बारे में जो ये कहता है कि यार अब मुझसे ये गुनाह हो गया, तू मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या मेरा ये बंदा जानता है कि उसका एक रब है जो गुनाह होने पर उसको माफ़ करता है और उसको सज़ा भी देता है? तो जान लो मैंने अपने बंदे को माफ़ किया। तो ये शख्स गुनाह करता रहता है, तौबा करता रहता है, और अल्लाह ताला उसको माफ़ करता रहता है। तो अल्लाह ताला तो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, कि सभी बनी आदम जो हैं वो ख़ता करते हैं, और सबसे बेहतरीन गुनाह करने वाले वो लोग हैं जो गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ पलटते हैं। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। काश कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। सब ठीक हो जाएगा, चलो घर चलते हैं। नहीं, तुम जाओ, मुझे कुछ यहाँ देर रहना है। चलो ना, चलो। नहीं, जाओ। ओए, उतर बे। क्या हुए? देख के नहीं चल सकता। तेरी तो
भागो भागो, चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं फिर बहक गया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे और मुझे इस काबिल बना दे, मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपने नफ्स की गुलामी से बाहर आ जाऊं। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आप अपने स्टडी रूम से बाहर भी आया करें। अच्छा भाई, ये लो। अब बताओ, मुझे टाइम क्यों नहीं देते? आप हर वक्त अपने काम में बिजी होते हैं। बेटा, मर्द की इज्जत काम से ही है। वक्त जाया करने वाले की ये दुनिया इज्जत नहीं करती। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो पढ़ना, इट विल हेल्प यू। बाबा, मुझे नहीं पता, बस आप अम्मी और मुझे ना छोड़ के जाया करें। आपको पता है मैं आपको कितना मिस करता हूँ? कितना मिस करते हो? इतना सारा। इतना सारा? अरसलान, हाँ? क्या पढ़ रहे हो? क्या बात है जवान? घबराओ मत। कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अल्लाह अपने मामलात में पूरी कुदरत रखता है। अगर मैं यहां हूं तो इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। बताओ, क्या चीज परेशान कर रही है तुम्हें? क्या मतलब? मुझे कोई चीज परेशान नहीं कर रही। आप जाए यहां से। फहाशी, उरियानी और नशा। अभी हमजा से तुम इन्हीं चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे थे? ये सब आपको कैसे पता? जवान, मुझे तो यह भी पता है कि तुमने अभी जफरी की तरफ जाना था। वही तुम्हारा शैतान दोस्त। वो शैतान नहीं है। बैठो।
जो दोस्त तुम्हें गलत रास्ते की तरफ रागिब करे वो शैतान ही है। आपको क्या पता मैं रोजाना अपने अंदर कौन कौन सी जंग लड़ रहा हूं। हमने इससे बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, लेकिन उससे पहले एक जंग यहां लड़नी पड़ती है। अगर किसी कौम को जंग के बगैर तबाह करना चाहते हो तो उसकी नौजवान नस्ल में ज़ना और बेहयाई को आम कर दो। तो बताएं मैं क्या करूं? छोटे छोटे कदमों से शुरू करो। अपनी इन आंखों को काबू करो, क्योंकि ये तुम्हारे दिल का दरवाजा है। नमाज कायम करो जो तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत बनाती है। नेक सोबत अपनाओ जो तुम्हें नेक कामों की तरफ राग़िब करे। ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन असल में बहुत मुश्किल है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और जो लोग हमारे लिए कोशिश करते हैं हम उन्हें अपने रास्तों पर हिदायत देते हैं। मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है, लेकिन अगर आप नहीं होंगे तो मैं तो भटक जाऊंगा। असली हिदायत तो अल्लाह ही की तरफ से आती है। मेरी नसीहतों पर अमल करना अपने ईमान को कामिल करने की खोज में लग जाना, क्योंकि अगर तुम जैसे नौजवान इन चीजों में उलझ गए तो उसको कौन जवाब देगा जिसने मेरी कब्र पे ठोकर मारकर कहा था कि सलाहुद्दीन हम वापस आ गए। अरसलान, हाँ? किससे बातें कर रहे हो? वो बाबा। आप कब आए? तुम्हें हमजा ने मेरे आने के बारे में बताया नहीं? मैंने भेजा तो था उसे। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा आपको कभी तंग नहीं करूंगा। मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा बाबा। ये चोटें कैसी लगी बेटा? नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा चोटें हैं बेटा। तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। नहीं बाबा मैं ठीक। डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊं। नहीं बाबा। आ जाओ, आओ आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊं। मैं थक गया हूं ये सुन सुन के। ये अकेलापन, ये सब मेरा पीछा नहीं छोड़ते। यहां तक कि मैंने ड्रग्स लेना शुरू कर दी थी, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के पीछे। बार बार वही गुनाह करता हूं और फिर उसी पे तौबा करता हूं। अब तो मुझे खुद से भी शर्म आती है। सर मैं आप जैसा नहीं बन सकता। तुम्हें पता है, अगर किसी कौम को जंग के बगैर तबाह करना चाहते हो
तो उसकी नौजवान नस्ल नौजवान नस्ल में जिना और बेहयाई को आम कर ज़िना और बेहयाई को आम